कई दशक तक वहीं बैठा रहेगा। ये और ऊंचाई पर जाएंगे। जनता का आशीर्वाद रहा तो दर्शक दीर्घा में भी बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 75वां गणतंत्र दिवस, संसद का नया भवन, संगोल की अनुगाई, ये सारा दृश्य अपने आप में ही बहुत प्रभावी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75वां गणतंत्र दिवस, संसद का नया भवन, सेंगोल की अगुवाई, ये सारा दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावी था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को लेकर कहा, मैंने जब यहाँ से देखा तो वाकई इस नए सदन में राष्ट्रपति जी की अगवानी का दृश्य सुखद था। 60 से ज्यादा सदस्य ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार व्यक्त किए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूँ। पीएम ने कहा कि विपक्ष की एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया। मैंने लंबे समय तक वहां नहीं रहने का संकल्प लिया है। विपक्ष कई दशक तक जैसे यहाँ सत्ता बैठे थे, वैसे कई दशक तक वहां विपक्ष बैठने का संकल्प लिया है, जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर रूपी जनता आपको जरूर आशीर्वाद देगी। आप अगले चुनाव में दशक दीर्घा में दिखेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो दिए हैं। मैंने सुना है कि सीट बदलने की तैयारी में है। बहुत से लोग लोकसभा की जगह राज्यसभा में जाने वाले हैं। राष्ट्रपति का भाषण एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर, हकीकत के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो देश के सामने राष्ट्रपति जी लाती हैं। इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उस हकीकत को समेटने का प्रयास किया है जिससे देश स्पीड से प्रगति कर रहा है, किस तेजी के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा राष्ट्रपति जी ने दिया है। राष्ट्रपति ने 4 मजबूत स्तंभों का उल्लेख किया: नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान, मछुआरे और पशुपालक। इनके सशक्तिकरण से देश विकसित भारत बनेगा। अधीर रंजन ने कहा कि माइनॉरिटी कहाँ है, तो मोदी बोले, आपके यहाँ नारी, युवा, गरीब, किसान और मछुआरे शायद माइनॉरिटी नहीं होती क्या? कब तक देश को टुकड़ों में देखोगे? आपकी सोच की मर्यादा देश को दुखी करती है। जनता कहती है कि आपके नेता तो बदलते हैं, टेप रिकॉर्डर वही है, नई बात सामने नहीं आती, पुरानी डफली, पुराना राग, चुनाव का टाइम है, कुछ तो अच्छा करते। आज विपक्ष की जो हालत है इसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का अवसर मिला। 10 साल में कई मौके मिले होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। न खुद ऐसा किया, न दूसरों उत्साही युवा सांसदों को ऐसा करने दिया। यंग जनरेशन को इसलिए मौका नहीं दिया कि किसी और का चेहरा न दब जाए। देश को एक अच्छे और स्वस्थ विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया, उतना ही खामियाजा कांग्रेस ने भी उठाया है। हालत देखिए कि खड़गे जी इस सदन से उस सदन में शिफ्ट हो गए, गुलाम नबी पार्टी से शिफ्ट हो गए। ये सब परिवारवाद के चक्कर में शिफ्ट हुए हैं। ये सब एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में दुकान को ताला लगने की नौबत आ गई। हम किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं? अगर किसी परिवार ने अपने बलबूते पर तरक्की की है तो हम उसका विरोध नहीं करते। हम उस परिवारवाद का विरोध करते हैं जो परिवार पार्टी चलाता है। पार्टी के सारे फैसले परिवार लेता है। अमित शाह के परिवार की पार्टी नहीं, राजनाथ की परिवार की भी कोई पार्टी नहीं। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवाद की राजनीति चिंता का विषय है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।